उसमें मैंने 5 चीज़ों बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, वो आपको कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले आपका बिजनेस ग्रो करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले क्या हो ना, रेवेन्यू आपका सेल तो ग्रो करनी चाहिए, ठीक है। खासतौर पे उन कंट्रीज़ के अंदर तो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो आपका रेवेन्यू सेल जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज़ करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपका जो है प्रॉफिट भी इंक्रीज होना चाहिए। तो यानी कि रेवेन्यू तो आप इंक्रीज कर रहे हो, प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज होना चाहिए। तो रेवेन्यू शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट, ठीक है। ये भी एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा मसला करती हैं कि उनके प्रॉफिट से जनरेट हो रहे होते हैं लेकिन वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। अब कैश के कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे होते? जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई डिजिटल सर्विस किसी को प्रोवाइड की, अपने क्लाइंट को प्रोवाइड की, आपने उससे कहा कि मैं पेमेंट आपसे लूँगी, ठीक है। अब उसने कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करता हूँ, ठीक है। अब 2 महीने में आपको वो पेमेंट हाफ करे, तो इसका मतलब ये है ना कि कैश तो आपके पास रिसीव नहीं हुआ। तो आपके लिए बिजनेस के लिए डाउन द लाइन मसला हो सकता है ना। सो प्रॉफिट इनटू कैश इज द थर्ड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर फोर्थ चीज़ ये है कि आपका कर्जा कम होना चाहिए। वो जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी कर्जा लेके बिजनेस स्टार्ट किया तो आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जा भी कम होना चाहिए। एंड फिफ्थ जो मेरी बहुत ज़्यादा चीज़ है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कराता हूँ, दैट इज कैश इज किंग, ठीक है। ये वही जो हमारी थर्ड वाली चीज़ है, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इतना ज़्यादा फोकस करवाता हूँ कि आप जितना कैश आपके पास ज़्यादा होगा उतना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब रेड फ्लैग्स आप जहाँ पे भी देखोगे, जिन कंपनीज में भी देखेंगे, वो सारे यही आते हैं कि किसी का कैश का मसला है, किसी का प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, और ये मसला आता है। अब 2017 के एग्जाम्पल की बात करें, 2017 में हैशकॉल तकरीबन 350 रुपये का शेयर होता था, ठीक है। अब वो गिरता गिरता 4 रुपये पे आ गया। अब सिंपल रेड फ्लैग सबसे पहले अगर आप देखो ना, तो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होते हैं, हर कंपनी ऑडिट करवाती है डिफरेंट कंपनी से, और ये बहुत कम होता है कि ऑडिटर जो है वो ये कहे कि यार आपकी जो कंपनी है बड़े बुरे हालात में है। तो इन्वेस्टर्स को वो बता रही है, उस टाइम बता रही थी ऑडिटर जो कंपनी थी कि हैशकॉल के अंदर मसले चल रहे हैं। सो फिर भी लोगों को नहीं पता था क्योंकि बिजनेस तो बढ़ा ही नहीं कभी। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, आप ऑर्डर कह रहा है और उसके बाद स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे आ गया था, ठीक है। अगर आप सिंपल ये जो मैंने 5 चीज़ें भी बताई हैं, सिंपल ये 5 चीज़ें भी जाके देखेंगे तो आप बड़ा सिंपल देख सकते हैं कि चलो रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है यार, ये प्रॉफिट जो है रेवेन्यू प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट कर रहा, प्रॉफिट ही इतना इंक्रीज किया। अच्छा, प्रॉफिट इंक्रीज किया तो कैश का है, कैश तो है ही नहीं, ठीक है, और कर्जा भी नहीं कम हो रहा। तो पहले ही 2 स्टेप्स में या 3 स्टेप्स में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे तो मसला चल रहा है, और यही रेड फ्लैग्स आते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को जो रेशियोज बताई हैं, और ये बेसिकली 42 रेशियोज हैं टोटल, अभी मैंने 5 आपने 42 रेशियोज पढ़ी थी, और ये 1 बाय 1 मैंने सारी इस तरीके से डिज़ाइन की नहीं है कि आप लोगों को हमेशा अच्छी से अच्छी कंपनीज मिले, ठीक है। और यही रीज़न है जो सरमाया के अंदर हमारा जो इतना ज़्यादा, अगर आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, दैट इज़ बिकॉज फाउंडेशन है हमारी ऑफ दीज कोर्सेज, बोथ द कोर्सेज, जो फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट जो मैं जो पढ़ाता हूँ, जो टेक्निकल एनालिसिस फराज पढ़ाते हैं, इसकी बैक एंड पे जब लोग पढ़ के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, आपको अच्छी कंपनीज पिक करने आती हैं। हाँ, एंड ऑल्सो अच्छा, सो आप जब कैश की बात कर रहे थे, मुझे याद आ रहा है देयर वाज दिस सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही, वेयर यू सेड कि यहाँ जाके कैश चेक करना है। सो कैश के लिए क्या हम चेक कर रहे थे? हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को चेक करते थे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ओ यस। एंड ऑल्सो जब आप 5वीं बात करते हैं विच इज़ अगेन कैश, तो फिर देयर वर कपल ऑफ अदर सेगमेंट्स जो हम चेक कर रहे होते थे रिलेटेड टू कैश। व्हाट वर दोस? फ्री कैश फ्लोज की बात करें, सो फ्री कैश फ्लोज होती हैं, फिर आपके इन्वेंट्री रेशियोज होती हैं, वो सारी जो कैश कन्वर्जन साइकिल मैंने बात की थी ना ऑटो सेक्टर की, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ओ यस, ओके। सो यू टॉक्ड अबाउट रेड फ्लैग्स। अच्छा, दीज आर द थिंग्स एंड दीज आर द बेसिकली इंडिकेटर्स जो इनिशियली आप देख रहे होते हैं, ये किसी को भी देखने चाहिए, करेक्ट है? ऐसा ही है। फिर उसके बाद डिटेल में जब हम जाते हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो एक्सेल शीट इतनी खतरनाक थी, इट वॉज लुकिंग वेरी डेंजरस। पहले मैं एक्सेल में प्रो नहीं हूँ, ऊपर से एक्सेल पे काम करने को बोल दिया है, पर ऑफकोर्स वो इम्पोर्टेंट भी उतना ही था, यू नो। सो जिन लोगों ने आपसे कोर्स लिया है, जो आपसे सीख रहे हैं, आई एम श्योर दे मस्ट बी वेरी क्यूरियस। मैं तो बहुत हूँ क्यूरियस इस बारे में कि आपने कहाँ से सीखा है, एंड व्हाट आर द कोर्सेज दैट यू हैव टेकन, व्हाट इज़ द कंटेंट, काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू हैव कंज्यूम, या वो क्या किताबें हैं जिन्होंने आपको बहुत सिखाया है। तो रिसोर्सेज दैट मेड यू दिस अवेयर अबाउट स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बताएं। अच्छा, जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में भी कहा ना कि मुझे क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो फाइनेंशियल आपका माइंड सेट होता है, पहले तो आपको माइंड सेट आपने अपने आप को डेवलप करना होता है। तो मेरा माइंड सेट ये बनना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब जैसे बिजनेस मैंने ज्वाइन किया आफ्टर लम्स ग्रेजुएशन, मैंने 2011-12 में ज्वाइन कर लिया था अपना बिजनेस के साथ साथ मैंने ये स्टॉक मार्केट फैसला कर लिया था कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो करनी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, फॉर जैसे आम इन्वेस्टर जो होता है वो शुरू करता है कहीं से,
तो मैंने वही बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। जैसे कि अगर आप देखें सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता यस रिच डैड पुअर डैड सबसे पहले जो बुक है ना वो आपको वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो एक माइंडसेट आपका बनाता है कि हाउ रिच थिंक एज कम्पेयर टू द पुअर थिंकिंग, ठीक है। और मुझे तो पाकिस्तान के अंदर तो सारे वो पुअर थिंकिंग वाले नज़र ही आते हैं, रिच थिंकिंग बहुत कम है, ठीक है। और वो रिच थिंकिंग जैसे मैंने आपको ये रिचर्ड ब्रांसन की एग्जांपल दी, वॉरेन बुफे की एग्जांपल दी, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। पहले तो रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो बाकी बुक्स पढ़ी उसमें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था, ठीक है, जो बेंजामिन ग्राहम की थी, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस थी, ठीक है, फिर द लिटिल बुक दैट बीट्स द स्टॉक मार्केट, ये बड़ी छोटी सी बुक है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद जो थी वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, ये वाली एक बुक थी, ये मैंने सारी पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, जब ये मैंने सारी बुक्स पढ़ ली तो समझ तो आ गई कि यार ये इस तरीके से मार्केट्स आपकी मूव करती हैं, ठीक है। कई सेक्शंस जो हैं वो आपके रिस्क ऑन रिस्क ऑफ वाले भी थे, जैसे हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें उसमें कवर थी। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि भाई आपके पास तो 5,000 कंपनीज हैं यूएसए के अंदर, 500 कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी 5,000 कंपनीज हैं, तो फिर कैसे एनालाइज किया जाए कि आप जल्दी आई कंपनी अच्छी पिक करें, ठीक है। यहाँ पे वो मेरा जो मॉडल है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ इन्वेस्टर जीनी मॉडल, जो मैं कहता हूँ कि ये एक एल्गोरिदम था। मैंने क्या किया, ये सारी बुक्स के अंदर जो चीज़ें रेशोज़ बताई गई थी ना, मैंने वो रेशोज़ जो है एक्सेल शीट में डालना शुरू कर दी। और मैंने क्या किया कि एक चेकलिस्ट बना दी कि ये जो कंपनी जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे रेवेन्यू वाली बात की, मैंने प्रॉफिट वाली बात की, कैश वाली बात की, इस चीज़ को मैंने एंटर करना शुरू करता। तो एल्गोरिदम्स वो एक मेरा बनना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फाइनल जो एल्गोरिदम मेरे पास था, और ये 3 से 4 साल मुझे लग गए थे बिजनेस के साथ साथ, मैंने ये डेवलप करना शुरू किया। अब इन्वेस्टमेंट से मैं कर रहा था तो इन्वेस्टमेंट से मुझे रिटर्न्स आना शुरू हो गए, ठीक है। अब जब रिटर्न्स आए तो फिर मुझे समझ आई यार ये तो बहुत आसान काम है कि अगर आप एल्गोरिदम एक बना लो, अपने लिए चेकलिस्ट बना लो, और अच्छे से अच्छा बिजनेस, छोटा बिजनेस भी नहीं, अच्छा जो बड़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेंटेन भी अपने आप को कर रहे हैं, तो अगर मैं हर साल ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा फिर तो बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। तो मैंने बुक्स वगैरह तो पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन जब आप रियल एप्लीकेशन करते हैं तो ये जो मेरा मॉडल है, ये अगेन मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स इसको यूज़ भी कर रहे हैं। बल्कि मैंने करंटली मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब में एक मेरे स्टूडेंट हैं, वो सऊदी अरब की मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टेड बैक इन 18 महीने पहले तकरीबन $4 मिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इस टाइम पे उनका जो रिटर्न है वो $1.5 मिलियन है, प्रॉफिट जो हुआ उनका एक साल के तकरीबन, एक साल से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 40% का रिटर्न है। सऊदी अरब मार्केट आप सोचेंगे कितना परफॉर्म किया, 1%, 1% 1-1.5 साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस है सऊदी अरब की मार्केट। और यही हुए मेरे स्टूडेंट का 40% का रिटर्न है एक ऐसी मार्केट जो परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। और वो मुझे बता रहे थे दिस इन्वेस्टर जीनी मॉडल, इन्वेस्टर जीनी मॉडल। और ये वहाँ भी, ये अब तो खैर मैंने रिसेंटली भी अपने कुछ स्टॉक पिकिंग्स वगैरह बताई हैं, 1 महीने पहले भी मैंने 2025 की बताई हैं हमारे सरमाया यूट्यूब चैनल के ऊपर, बुल्स एंड बियर्स का शो हम करते हैं, वहाँ पे आई शोड देम, ठीक है। रिसेंटली अगर 1 महीने का भी रिजल्ट मैं आपको वैसे बता दूँ, 1 महीने के अंदर वही स्टॉक्स ने तकरीबन ऑन एवरेज 7% की परफॉर्मेंस दी है, और हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 4% परफॉर्म कर रही है। तो अभी भी हम 3% ऊपर है, 1 महीने की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म की रेट में लेके जाएंगे तो ये रिटर्न्स बहुत आउटस्टैंडिंग है। और मैं आपको एक चीज़ ये यहाँ पे मेंशन कर दूँ, बहुत कम दुनिया में म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे हैं जो आपकी मार्केट को बीट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में बैठे हुए हम जो हैं ये मार्केट्स को बीट भी कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। एंड ऑल्सो यू सेड कि मैं इंटरनेशनल प्रोफेसर से भी मिला हूँ व्हेन यू वर एक्चुअली बिफोर डिज़ाइनिंग द कोर्स, आपने कोर्स डिज़ाइन किया, पर उससे पहले यू हैव मेट दीज प्रोफेसर्स ऑल्सो, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? अच्छा, सो ये वाला जो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये मेरा दूसरा वाला जो कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, करेंसी के मार्केट के ऊपर मैंने एक फंडामेंटल्स का कोर्स बनाया। दिस इज़ वेरी डिटेल कोर्स। अच्छा, इसका प्री रैक हमने रखा हुआ है, टेक्निकल के एनालिसिस जो कोर्स जो दूसरा फराज पढ़ाते हैं वहाँ से जो करके आएगा, फिर उसके बाद हम ये एडवांस कोर्स एक बनाया हुआ है, और ये काफ़ी डिटेल्ड है। अच्छा, इसमें मुझे प्रॉब्लम ये आई थी कि अनलाइक कैपिटल मार्केट्स वाली जो स्टॉक मार्केट है उसमें तो काफ़ी रिसर्च वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है। करेंसीज के मार्केट के ऊपर बहुत कम फंडामेंटल्स के ऊपर अवेलेबल है, वो टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो मुझे आई हैव टू गो बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा मुझे मॉडल्स को पढ़ना पड़ता था। और मॉडल्स को जब मैं पढ़ता था तो लेट्स सपोज मैंने 10 मॉडल्स पढ़े, उसमें से एक मॉडल मैंने पढ़ना शुरू किया करेंसीज के ऊपर, और उसके बाद एट द एंड वो ऑथर ये कहता था कि इसका जो रिजल्ट है वो क्वान्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। अच्छा। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने उसमें से मॉडल्स सिलेक्ट किए कि कौन कौन से मॉडल्स इस टाइम पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल कौन से हैं, ठीक है। उस चक्कर के अंदर मैंने फिर प्रोफेसर जो आपके हार्वर्ड के प्रोफेसर आई रीच्ड आउट टू देम, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर आई रीच्ड आउट टू देम, ठीक है। और दुबई भी मैं गया था।
नहीं थ्रू एक्चुअली मेरा रेफरेंस निकल आया था. सो वो दुबई में एक हमारे जानने वाले, वो ही इज़ अ प्रोफेसर देयर, और वहाँ से उनके कनेक्शन कुछ थे, तो मैं रीच आउट थ्रू दैम. ठीक है, तो मैंने जब उनको अपना ये मॉडल दिखाया, क्योंकि मैं जैसे इन्वेस्टर जी ने मॉडल बनाया था, तो मैंने ये भी मॉडल एक बनाया करेंसीज के ऊपर, और एक करेंसीज का मैंने अभी तक जो रिजल्ट दिखाए 80% की एक्यूरेसी आ चुकी हुई है. अच्छा. कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपकी इस मंथ के अंदर करेंसीज कहाँ पे जा सकती है. ठीक है, वो कोर्स लॉन्च हो गया क्या? कोर्स लॉन्च हो गया है फॉर फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट का. ठीक है, अच्छा, यही चीज़ जो है मैंने जब उन प्रोफेसर्स को दिखाई कि मैंने ये वाला मॉडल बनाया, तो अब मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि यार मुझे ये बताएं कि मुझे नज़र नहीं आया ये कोर्स जैसे मैंने डिज़ाइन किया, वाई इज़न्ट इट इन हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड के अंदर इस तरह से नहीं बनाया हुआ. ठीक है, वो उन्होंने यही बात की कि वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी वगैरह पढ़ाई जाती है, लेकिन जो तुमने चीज़ बनाई इट्स वेरी प्रैक्टिकल. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े बड़े हैं वो तो अप्लाई कर रहे होंगे अपने एंड पे, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो नहीं देते. ठीक है, मैंने एक चीज़ बनाई कि रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कम से कम ये चीज़ की आइडिया होना चाहिए ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है. उन प्रोफेसर्स ने मुझे ये कहा कि आप ये क्यों नहीं करते, राइट अ बुक ऑन दिस एंड इट विल सेल मिलियंस ऑफ कॉपीज. ठीक है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई थी वो काफ़ी डिटेल थी. क्यों नहीं सिखाते? फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं, चलें, एक तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस मामले में बहुत वीक है. पर्सनल फाइनेंस पे तो कोई है ही नहीं ना. आप तो फिर एडवांस कोर्स की बात कर रहे हैं और वो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, फंडामेंटल्स ही नहीं पढ़ाए जा रहे होते. सही है, लेकिन अगर जैसे हार्वर्ड जैसा इदारा है, तो वहाँ पे भी आई एम श्योर पर्सनल फाइनेंस का टच तो देते होंगे, लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिसिस और जो एडवांस कोर्सेज हैं ये नहीं होते. तो उसकी वजह क्या है? आई मीन दे सजेस्टेड यू कि आप किताब लिखें, दे डिडंट सजेस्ट यू कि आप आगे पढ़ा दें यहाँ पर. नहीं, वो भी हो सकता है. वैसे उन्होंने सजेस्ट तो ही किया था कि आप ये बिकॉज आई हैवंट डन मास्टर्स, स्पेशलाइजेशन की भी है मैंने, तो वो कहते हैं मास्टर्स करके आप पढ़ाते क्यों नहीं. उन्होंने कहा था मुझे, अच्छा, यू शुड ऑप्ट फॉर इट. ठीक है, लेकिन वो जाहिर सी बात है, कुछ स्टेजेस होती हैं, वो स्टेजेस के बाद आप जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में तो तभी पहुँचोगे, आप डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते. कोर्सेज आर लाइक वेरी वैल्यूएबल ना. आई मीन उनके लिए तो फिर क्या उनके स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो वहाँ पे मार्केट में बच्चा पैसा देने को भी तैयार है एंड फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं. एग्जैक्टली, तो फिर वो तो कोर्स बाय भी कर सकते हैं. अच्छा देखिए, अब क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड. वहाँ पे ये वाले कोर्सेज क्यों नहीं है? कैपिटल मार्केट्स के हैं कोर्सेज. ठीक है, वो थ्योरी बहुत ज़्यादा है. जैसे अभी फ्रॉम लम्स ग्रेजुएट. ठीक है, तो लम्स में भी प्रॉब्लम ये होता है कि आप पढ़ तो लेते हो थ्योरी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर आते हैं ना, तो वो आपका वो जज्बा पैदा नहीं हुआ होता है, पैशन पैदा नहीं हुआ था. तो वो जो कन्वर्जन होती है ना, ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इतना उसको इंटरेस्ट पैदा कर दो कि आप वहाँ पे जाके करें. ये तो पूरी दुनिया में लैक करता है. ये चीज़ तो हर जगह पे तकरीबन, चलें कुछ जो है आईवी लीग वाली का जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे हो जाता है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो बेसिक कोर्सेज तो हैं, करेंसीज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मसला है, कैपिटल मार्केट्स के ऊपर तो है. अच्छा, जो मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह के ऊपर है. करेंसीज के ऊपर मसला इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस 2009 के अंदर चला था, ये तो खैर कुछ बिगनर्स को आइडिया नहीं होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें. 2009 के बाद जो था आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो गया था. ठीक है, आपने क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी, यानी कि जो आपने पढ़ा भी हुआ था लेक्चर 5 के अंदर, जिसने स्टीरॉइड्स पे लगा दिया अपने इकॉनमी को, और उसके बाद जो है इकॉनमी बिल्कुल ही ग्रोथ स्टेज पे चलेगी. इंटरेस्ट रेट बिल्कुल 0% कर दिया आपने. तो पिछले 10-15 साल आपके बिल्कुल ग्रोथ स्टेज पे चले थे. वो जो ट्रेडिशनल मेथड से जो करेंसीज के ऊपर अप्लाई होते थे, वो थोड़े से यहाँ पे चेंज हुए थे. तो जब आपके ये चेंजेस आती हैं तो आपकी करेंसीज, ऐसी बात है, वो ट्रेडिशनल मेथड पर नहीं चलेंगी. तो इस वजह से यहाँ पे आपको कोर्स थोड़े से शुरू में मिसिंग नजर आएंगे, क्योंकि अब बन चुके हैं, लेकिन अगेन जो बने हैं तो वो जो आपने इंटरेस्ट पैदा करना होता है ना, जैसे मैंने कैपिटल मार्केट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा किया था आपका, कि आप लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें या ये असाइनमेंट्स आप करें, वो जब इंटरेस्ट पैदा किया जाता है फिर आपका वो चीज़ क्लिक करती है. सो आई थिंक कि अभी इंटरेस्ट उस तरीके से करेंसी मार्केट में निस्बतन कम है, कैपिटल मार्केट्स में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है रिटर्न्स वगैरह थोड़े से ज़्यादा बन रहे होते हैं.